पर्सनली नंबर ऑफ़ आवर्स मैटर नहीं करते। फोकस के साथ जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर चाहे वो कॉन्सेप्ट 1 घंटे में क्लियर होता है, 30 मिनट्स में, उससे कम ज़्यादा, वो मैटर करता है। A moment to acknowledge not only the toppers but every student who gave their best. Please give them a huge round of applause. So congratulations, Tanisha, your hard work has paid off. Next we have Shubhangi, 87.8%. Tripti has a score 96.8%. She is a school topper. Please give her a big round of applause. Nikita, please come on stage. विद्यालय जो है अपने मेधावियों को जो सम्मानित कर रहा है। बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है सीबीएसई का, और हमारे साथ हैं तृप्ति रावत हमारे साथ हैं, जो 12th में जो है 96 पॉइंट जो है परसेंट स्कोर किया है और टॉप किया है बाल भारती स्कूल में। आइए उन्हीं से जाने कि अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देते हैं। मेरी कामयाबी का श्रेय 3-4 लोगों को जाता है। मेरी मम्मी जो हर टाइम मुझे सपोर्ट करती हैं। मतलब मैं कभी खुद से बोल रही हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मम्मी हमेशा बोलती है कर लेगी। उसके बाद मेरे टीचर्स, जितने भी सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, सब वो टाइम टू टाइम मेरे को पूछते रहते थे, बोलते रहते थे कि करो करो, तुम ज़रूर कर पाओगे, तुम्हें इतना पोटेंशियल है। उसके बाद जब हमेशा बोलते थे कि कभी भी डाउट होगा तो पूछ लेना, आना। कभी भी मतलब ऐसे जताया नहीं उन्होंने कि एक बार पढ़ा दे तो हो गया, और हमेशा पूछते भी थे, हौसला भी बढ़ाते थे। और फिर मैं खुद से भी अपना प्रिपरेशन करती थी। और मेरा मानना है सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा देगा, खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी। इतना ज़्यादा आपके जो साथी हैं, सहपाठी हैं, या साथ में हम लोग कहें जो बाल भारती स्कूल जहां आप शिक्षण ले रहे थे, जो जूनियर्स हैं आपके, वो भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने घंटे की आपने जो पढ़ाई की थी, परिश्रम किया था, कि जिसके आधार पर आज जो आपने आप टॉप किया है। मेरे लिए पर्सनली नंबर ऑफ़ आवर्स मैटर नहीं करते। फोकस के साथ जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर चाहे वो कॉन्सेप्ट 1 घंटे में क्लियर होता है, 30 मिनट्स में, उससे कम ज़्यादा, वो मैटर करता है। बस कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, उसको फिर रिवाइज़ कर लो, जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं उस टाइम पर, और थोड़ा खुद से भी उनसे पहले बीच बीच में कभी भी रिविज़न कर लो। बस इतना ही इनफ है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, उसके बाद रिविज़न। बहुत बड़ी बात कही है तृप्ति ने कि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना बहुत अति आवश्यक होता है। ज़्यादा घंटे की पढ़ाई आवश्यक नहीं होती, मैटर यही करता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और साथ ही हमारे साथ बनी हुई है वनीशा, जिन्होंने 10th में 96% स्कोर किया है और जो टॉपर है बाल भारती स्कूल की। आइए उन्हीं से जानें कि आप किसको देती है अपनी कामयाबी का श्रेय। मेरी कामयाबी का श्रेय मेरे माता पिता को और मेरे शिक्षकों को जाता है। कितने घंटे आप नियमित जो है पढ़ाई करती थी, कितना टाइम निकालती थी अपने पढ़ने के लिए? मतलब समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, तो मतलब 4 घंटे। 4 घंटे नियमित रूप से आप पढ़ाई करती थी, और उसी का जो है आज परिणाम सभी के आगे है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तृप्ति ने भी जैसा कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत अति आवश्यक होता है किसी भी शिक्षण को ग्रहण करने के लिए। तभी कोई भी अगर परफॉर्म करता है तो उसका रिजल्ट भी दिखाई देता है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेधावियों को यहाँ पर जो है हर विद्यालय सम्मानित करा, तो बाल भारती कैसे पीछे रह सकता था। और साथ ही मनीषा की जो माताजी हमारे साथ बनी हुई है, उन्हीं से जाने कि जब बालक या बालिका जब शिक्षण ग्रहण करती हैं या मेहनत करती है, तो किस प्रकार से जो एक अभिभावक का जो है रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले तो मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करना चाहूँगी, और सभी जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए उनको सभी को शुभकामनाएं हैं मेरी। एक्चुअली मैं भावुक हो रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत प्राउड का मोमेंट है ये। मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी, पर मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत किया, गुरुजनों ने बहुत मेहनत करी इसको। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं खुशी के आंसू हैं जो ये छलक पड़े हैं एक माता की आंखों में,
कि जब बच्चा जब कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं एक मिसाल बनता है सभी के लिए, और इससे बड़ा प्राउड मोमेंट किसी के लिए शायद ही होगा। किसी भी स्कूल के बच्चे की कामयाबी के पीछे जो है स्कूल प्रबंधन का सबसे बड़ा रोल होता है, हाथ होता है। और आज बाल भारती स्कूल के प्रबंधक श्री गिरिराज सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जाने कि किस रूप में देखते हैं आज जो विद्यालय का जो रिजल्ट निकला है सीबीएसई के बोर्ड परीक्षाओं का। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बच्चों के जो रिजल्ट को जो है आप समाज के सामने जो है वो कर रहे हैं कि उससे जो है बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन बनता है, दूसरे बच्चों को मिलता है, स्वयं को भी मिलता है। और जहाँ तक परीक्षाओं का है कि बच्चा हर तरफ से जो है अपनी तरफ से कोशिश करता है, हर बच्चा कोशिश करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे अगर बोर्ड में अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मेन उसी पे होता है, फोकस होता है बोर्ड में अगर हमने वो किया है, साल भर की मेहनत होती है और अच्छे उसके लिए एक दिन की तैयारी नहीं होती। मतलब बेसिकली जो मेरा अपना कंसेप्ट है वो यही है कि अगर बच्चा मेहनत से करता है, और यहाँ पे जो है क्वांटिटी ऑफ टाइम मैं तो नहीं रखता, क्वालिटी रखता है कि आप अपना कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ और कंसंट्रेशन कितना ध्यान देते हैं क्लास में जो है, और वही रिजल्ट बनाते हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ जो रिजल्ट जो हमारे सामने आया है जो है कि भाई हमारे जो हाईएस्ट इस समय गई है तृप्ति रावत जो है 12th में, और 96.8 उसने स्कोर किया, जबकि उसके जो है सब्जेक्ट का था कि 96, 96, 96, 97 एंड 99 जो है उसका जो है वो रहा। और ऐसे ही हमारे 10th में भी वनीशा का जो है टॉपर रही हमारी 96% के साथ। तो बच्चे ये कहीं वो करते हैं कि किस ढंग से जो है इस चीज़ को लेते हैं, वे अपनी पढ़ाई का जो है महत्व तो कैसे समझते हैं आगे फ्यूचर के लिए जो है, उसी तैयारी से जब ये करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट परिणाम हमारे सामने होते हैं। शुभकामनाएं बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी अग्रिम भविष्य के लिए। धन्यवाद 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 सर।